एक दिन मनोज अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अचानक उसे चोट लग जाती है, जिससे उसके पैर में खून निकलने शुरू हो जाता है। चोट के कारण उसे बड़ा दर्द होता है, जिससे वह चीखने लगता है। उसे देख उसके दोस्त और आजू बगल के लोग उसके पास दौड़े चले आते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास उसकी पट्टी कराने ले जाते हैं। दूसरी ओर मनोज के दोस्त रवि को भी चोट लगी है, पर ना तो उसके किसी शरीर के हिस्से से खून निकल रहा है, ना ही वह चीख रहा है जिससे कि लोग जान भी पाते, बल्कि वह इन दिनों बड़ा गुमसुम बैठा रहता है। पर उसे पीड़ा हो रही है जो सिर्फ उसे ही पता है। जिस प्रकार के घाव से रवि जूझ रहा है, उसी प्रकार के घाव से आज का हमारा पूरा युवा वर्ग जूझ रहा है। इस प्रकार के घाव का इलाज ना होने के कारण पूरे विश्व भर में प्रति वर्ष 8 लाख मौतें होती हैं। तो मनोज के केस में क्या है कि जो उसका घाव है वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि उसके पैर से खून निकल रहा है, वह चीख रहा है और लोग उसके घाव को और उसके पीड़ा को देख पा रहे हैं। बट अगर हम रवि का केस लेते हैं तो उसका घाव एक्सटर्नली ना होने के बजाय टोटली इंटरनली है, और ये इतना खतरनाक है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस नहीं दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से घाव भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट इस केस में जो रवि है उसे पता है कि उसे इस घाव से पीड़ा हो रही है। इस अंदरूनी घाव के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इसमें पहला कि हो सकता है कि किसी के प्रति आपका भरोसा टूट जाना हो। दूसरा, हो सकता है कि किसी ने आपके हृदय को ठेस पहुंचाई हो। तीसरा, हो सकता है कि आपको हर जगह से जॉब से रिजेक्ट किया गया हो। इसमें चौथा, हो सकता है कि आपके किसी क्लोज वन की डेथ हो गई हो। पांचवा, हो सकता है कि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो। और इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों से इंसान डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सेल्फ आइसोलेशन में चला जाता है और अल्टीमेटली अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन खो देता है। तो अक्सर लोगों को ये देखा जाता है कि इस प्रकार के अंदरूनी घाव को काफी लंबे समय तक टालते रहते हैं, कई दिनों तक टालते रहते हैं, कई महीनों तक टालते रहते हैं, या कई सालों तक टालते रहते हैं, जिससे कि ये आगे जाकर बहुत घातक बन जाता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा ये चैलेंज रहता है कि किस प्रकार से इस अंदरूनी घाव का ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक एनालॉजी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हम जो हमारा एक्सटर्नल वाउंड होता है या बाहरी घाव होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसी प्रकार से हम अंदरूनी घाव को भी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो हमें सबसे पहले यह रियलाइज करना पड़ेगा कि हम किसी अंदरूनी घाव से जूझ रहे हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि सपोज कि आपको कोई फिजिकल चोट लग जाती है, तो अब आपकी जो लाइफ जो पहले जैसी थी वो वैसी नहीं रह जाती। अब आपको क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप अंदरूनी घाव से जूझ रहे हो तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो पहले लाइफ थी, आप नॉर्मली उठ बैठ रहे थे, आसानी से हंस रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उस तरीके से नहीं रह गए। तो अगर आपके साथ यह हो रहा है तो यानी कि आप किसी न किसी प्रकार के अंदरूनी घाव से जूझ रहे हैं। इसमें दूसरा, तो जब चोट लगती है तो हम किसी की तुरंत हेल्प लेते हैं जो हमें डॉक्टर के पास ले जाए ना ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसी प्रकार से हमें जब अंदरूनी घाव अगर हमें डिटेक्ट हो जाता है कि हम किसी प्रकार के घाव से जूझ रहे हैं, तो हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। ये नहीं संकोच नहीं करना चाहिए कि अरे ये सामने वाला क्या सोचेगा, अदरवाइज आगे जाके बहुत बड़ा सिचुएशन खड़ा हो जाएगा। तीसरे स्टेप में हमें बहुत ज्यादा करेज चाहिए होता है। तो जब हमें किसी प्रकार की चोट लगती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उस घाव को साफ करता है, क्लीन करता है। बेशक उस समय हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर हम उस दर्द को सहन कर लेते हैं कि हमें पता है कि आगे जाके जो दर्द है, जो घाव है, वो सही हो जाएगा। जिस प्रकार से हम डॉक्टर से अपना घाव साफ कराते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें एज अ ऑब्जेक्ट ना समझ के हमें एज अ पर्सन समझता हो और हमारी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझता हो। इससे क्या होगा कि हम आसानी से उनके सामने अपनी अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी पर्सनल चीजों को शेयर कर पाएंगे कि हमारे साथ क्या गलत घटित हो रहा है। हो सकता है कि जब हम चीजों को शेयर कर रहे हो तो हमें बहुत पीड़ा हो रही है, जिस प्रकार से हम जब घाव को साफ करवाते हैं उसमें पीड़ा होती है, बट हमें ये समझना चाहिए कि इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस अंदरूनी घाव को बिना शेयर किए आप इसका उपचार नहीं कर सकते। चौथा, तो जब डॉक्टर घाव को साफ करने के बाद क्या करते हैं कि उस घाव के ऊपर पट्टी लगाते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो घाव है कुछ दिन बाद अपने आप धीरे धीरे सही हो जाता है। इसी प्रकार से हमें अपनी पर्सनालिटी में कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे कि टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, कंपैशन, एक्सेप्टेंस। बट हो सकता है कि कोई इंसान आर्टिफिशियली 4-5 दिन तक ये क्वालिटीज दिखा पाए, बट आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इन क्वालिटीज को नेचुरली कल्टीवेट करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, दैट इज द स्पिरिचुअल नॉलेज।
तो स्पिरिचुअल नॉलेज मेनली रियलिटी के बारे में बताता है कि किस प्रकार से हमें सफरिंग्स होती है और इन सफरिंग्स को हमें कैसे रिएक्ट करना होता है। तो भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 14th श्लोक में भगवान कह रहे हैं, O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. अगले श्लोका में भगवान बताते हैं, O best among Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. तो इस प्रकार से अगर हम इन नॉलेज को कल्टीवेट करते और प्रैक्टिस करते कि किसी के गाइडेंस में, तो हम आसानी से इन सफरिंग से बच पाते हैं।